हाय, मेरा नाम है प्रेम पांडे और आप देख रहे हैं एडू हाइक्स। कैसे हो यार आप सब? आई होप बढ़िया होगे, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। वैसे आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 to 10 के इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर वर्ब्स पढ़ने वाले हैं। आप किसी भी क्लास में हो मेरे दोस्त, और अगर आपने वर्ब्स चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है, मतलब बहुत कुछ आप मिस कर रहे हो। बहुत सारे चैप्टर आपको समझ ही नहीं आएंगे, जैसे मॉडल्स, टेंसेस। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं समझ पाओगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कुछ समझ नहीं आएगा अगर आपने ये वर्ब्स नहीं पढ़ा है। तो आज इंटरनेट पर कोई और वीडियो नहीं मिलेगी जहां पर डिटेल्ड में इतने सारे टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी जितने भी वर्ब्स के टाइप होते हैं सब हमने इस वीडियो में रखे हुए हैं। बस वीडियो में आप बने रहो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बहुत ही इजी एग्जांपल्स के साथ। आर यू रेडी? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, वर्ब्स भाई क्या होते क्या है वर्ब्स? वैसे तो हमें पढ़ाया जाता है वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, लेकिन ये जो डेफिनेशन है ना, ये थोड़ी इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। केवल एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब्स नहीं कह सकते मेरे दोस्त। फिर वर्ब्स क्या होते हैं? आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। लिखा है अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंस और एग्जिस्ट। दो चीजें बताने के लिए हम वर्ब्स का यूज करते हैं। क्या क्या? नंबर वन, समथिंग हैपेंस, कुछ हुआ, कोई एक्शन हुआ, तब कहेंगे कि वो वर्ड वर्ब है। कुछ एग्जिस्ट करता है, जैसे तुम्हारे बगल में कोई बॉटल पड़ी होगी, दैट इज अ बॉटल, इसमें इज वर्ड, वो भी तो वर्ब ही है ना, भले ही वो एक लिंकिंग वर्ब है तो क्या हुआ, है तो वर्ब ही ना। तो वर्ब हमें दो चीजें बताता है कि कुछ हुआ और कुछ एग्जिस्ट करता है, मतलब कोई चीज है। जैसे दैट इज अ बॉटल, दैट इज माई मदर, दिस इज माई ब्रदर, इसमें इज वर्ड, आर वर्ड, एम वर्ड, ये भी तो वर्ब्स ही है ना भाई। इसलिए कहा जाता है वर्ब क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप जिसमें ये बताया जाए, एक ऐसा वर्ड जो ये बताए कि कुछ हो रहा है या कुछ एग्जिस्ट करता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। देखो, पूरे इंग्लिश में ब्रॉडली वर्ब्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं और एक को मेन वर्ब कहते हैं। हम मेन वर्ब पर आएंगे, बट अभी व्हाट आर ऑक्सिलरी वर्ब्स? देखो, ये एक तरीके के वर्ब्स होते हैं। फर्क होता है भाई ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में, फर्क है, सेम नहीं होते दोनों। क्योंकि ऑक्सिलरी का मतलब होता है एक्स्ट्रा वर्ब्स इन अ सेंटेंस, यानी अगर सेंटेंस में मेन वर्ब के अलावा कोई और एक्स्ट्रा वर्ब भी है, उसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी का मतलब ये होता है एक्स्ट्रा। देखो, ये दो तरीके के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब वाले, एक मॉडल ऑक्सिलरीज। अब तुम 10th में हो, अगर 9th में हो, तो दो अलग अलग चैप्टर में ये टॉपिक्स पढ़ोगे तुम। हेल्पिंग वर्ब यानी टेंसेस वाला टॉपिक, जिसमें एज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इनके यूजेस पढ़ाए जाएंगे। ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इनको हेल्पिंग वर्ब क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई ये कभी कभी मेन वर्ब की हेल्प भी करेंगे, कभी कभी खुद भी मेन वर्ब बन जाएंगे, इसलिए इनका नाम हेल्पिंग वर्ब है। ये आप टेंसेस नाम के टॉपिक में पढ़ोगे। कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव और हैड। समझ में आया? ऑक्सिलरी वर्ब का फर्स्ट टाइप क्या था? हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी हमारे मूड को एक्सप्रेस करते हैं, हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे वर्ड है, जैसे कैन है, मे है, माइट है, कुड है, शुड है, विल है, ऑट टू। ये मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाते हैं। तो देखो, ऑक्सिलरी मेनली दो कैटेगरीज के, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मॉडल वर्ब्स। 10th में हो, 9th में हो, तो ये दो चीजें अलग अलग चैप्टर में पढ़ोगे डिटेल में। हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ोगे टेंसेस में, मॉडल वर्ब पढ़ोगे मॉडल वर्ब्स नाम के एक अलग टॉपिक में। देखो, मॉडल वर्ब्स के बाद एक ही वर्ब की फॉर्म आती है, V1, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद अलग अलग फॉर्म्स आ सकती हैं। इज दैट क्लियर? अब मेन वर्ब पे आते हैं। मेन वर्ब क्या होता है? जो मेन एक्शन हो रहा होता है सेंटेंस में। जैसे मैंने कहा कि दे आर गोइंग टू द मार्केट, अब इसमें मेन एक्शन गोइंग हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा आई एम जंपिंग ऑन द फ्लोर, मेन एक्शन जंपिंग हो रहा है, तो मेन एक्शन को मेन वर्ब कहते हैं। ये चार तरीके के, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, रेगुलर, इरेगुलर, और एक आखिरी भी है स्टैटिक और डायनामिक वर्ब्स। आपने चारों में से तीन के तो नाम सुने होंगे, चौथा हो सकता है आपने ना सुना हो। आज मैं आपको ये भी बता देता हूं। टाइप ऑफ वर्ब है ट्रांजिटिव एंड
इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इसको तुमने हिंदी में भी पढ़ा होगा, जिसको हम सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो ये होते क्या है, इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। अगर आपने ये टाइप नहीं पढ़ा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे अगर आपको ये वर्ब्स नहीं पता है। तो क्या होते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। इनको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब जिसके पास कर्म है, जिसके पास ऑब्जेक्ट है, उस वर्ब को तुम ट्रांजिटिव वर्ब कहोगे। डेफिनेशन क्या कहती है, कहती है अ वर्ब दैट हैज हिज ओन ऑब्जेक्ट। एक ऐसा वर्ब जिसके पास खुद का ऑब्जेक्ट है, जिसके पास रिसीवर ऑफ एक्शन है, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब कैसे पता करेंगे कि उसके पास ऑब्जेक्ट है या नहीं है? ऑब्जेक्ट पता करने का सबसे आसान तरीका है मेरे भाई, जो काम हो रहा है ना सेंटेंस में, जो एक्शन हो रहा है, उससे पूछ लो व्हाट या हुम। जैसे दो एग्जाम्पल दिया है। अब इसमें जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, जैसे यहां पे फॉलन का काम हो रहा है, हम उससे पूछेंगे क्या गिरा या हुम किसे गिरा, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द ऑब्जेक्ट। तो ऐसे वर्ब्स जिनके पास ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। आओ चेक करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब्स है, क्या इनके पास ऑब्जेक्ट है क्या। पहला एग्जांपल है, दे हैड फॉलन द एंटीक ऑन द फ्लोर। उन्होंने एंटीक गिरा दिया है। तो फॉलन वर्ड से अगर हम पूछें क्या, व्हाट, क्या पूछना है हमें, व्हाट, क्या गिराया, आंसर क्या आ रहा है, एंटीक गिराया। तो एंटीक हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये फॉलन वर्ड हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर है? एक और एग्जांपल है, ही हैड रिटन मी अ लेटर। उसने मुझे एक लेटर लिखा। अब एक्शन है रिटन, रिटन से पूछो क्या लिखा, क्या आंसर आ रहा है, अ लेटर लिखा। तो लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। अच्छा किसे लिखा ये भी पूछो, देखो हुम भी पूछना होता है हमें, हुम। इन दोनों में से किसी एक का आंसर मिल गया तो वो वर्ब ट्रांजिटिव है। कभी कभी दोनों का आंसर मिल जाता है, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में, दूसरे वाले एग्जाम्पल में ही हैड रिटन मी अ लेटर। अब इसमें पूछो रिटन, व्हाट रिटन, तो आंसर आएगा लेटर, एक लेटर लिखा। अब इससे पूछो हुम, किसे लिखा, क्या आंसर आएगा, मी, मुझे लिखा। मतलब दो दो ऑब्जेक्ट है इसमें। ये व्हाट का आंसर जिसने दिया, अ लेटर, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रिटन। तो ट्रांजिटिव क्या होता है समझ गए, सिंपल सा फंडा है, जिसके पास ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, व्हाट और हुम से पूछकर। एक्शन से पूछेंगे क्या या हुम, जिसका भी आंसर मिल गया दैट विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब ये भी देख लेते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स किसको कहते हैं, जिसका हिंदी मतलब होता है अकर्मक क्रिया, यानी जिसमें कर्म नहीं है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, उसको इंट्रांजिटिव कहते हैं। क्या डेफिनेशन क्या कहती है, कहती है अ वर्ब दैट डज नॉट हैव हिज ओन ऑब्जेक्ट। एक ऐसा वर्ब जिसके पास खुद का ऑब्जेक्ट नहीं है, उसको हम इंट्रांजिटिव कहते हैं। तो इंट्रांजिटिव क्या है, अ वर्ब दैट डज नॉट हैव हिज ओन ऑब्जेक्ट। एक वर्ब जिसके पास खुद का ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि खुद का ऑब्जेक्ट है या नहीं है, सेम तरीका, क्या करना है, व्हाट या हुम, तुम्हें पूछना है, जो भी काम हो रहा है ना सेंटेंस में, जो भी एक्शन हो रहा है, जैसे स्लिप्ड, स्लिप्ड यानी फिसलना, ये एक्शन हो रहा है, हमें पूछना पड़ेगा व्हाट या हुम। अगर इन दोनों में से किसी का आंसर मिला तो ये वर्ब ट्रांजिटिव हो जाएगी। आइए पता करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। जैसे दे स्लिप्ड यानी वो फिसले, व्हाट यानी क्या फिसले, नहीं मिल रहा है आंसर। किसे फिसले, कोई आंसर नहीं मिल रहा है। मतलब स्लिप्ड वर्ड इंट्रांजिटिव है क्योंकि इसके पास कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अच्छा दूसरा एग्जांपल, ही वाज क्लाइंबिंग अपॉन अ मैंगो ट्री। अब क्लाइंबिंग से पूछो क्या, व्हाट, कोई आंसर मिलेगा क्या, नहीं। अच्छा अगर पूछो हुम यानी किसे, तो क्या कोई आंसर मिलेगा क्या, कोई आंसर नहीं मिल रहा मेरे भाई, क्योंकि क्लाइंबिंग भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इज दैट क्लियर? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान। ट्रांजिटिव वो जिसके पास ऑब्जेक्ट है, इंट्रांजिटिव वो जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट पता करने का एक बहुत आसान तरीका मैंने आपको यहां पर बता दिया है, हमेशा याद रखना। इज इट क्लियर? आइए सेकेंड टाइप ऑफ वर्ब पर चलते हैं, इसका नाम है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स होते हैं मेरे भाई। जैसे देखो, हम सबसे पहले पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब।
क्या होता है फाइनाइट वर्ब? अ वर्ब एक ऐसा क्रिया दैट चेंजेस इट्स फॉर्म, जो अपना फॉर्म बदल ले। कब? ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, यानी अगर हम सब्जेक्ट को सिंगुलर से प्लूरल बनाएं या उस सेंटेंस का टेंस बदल दें, तो जो वर्ब बदल जाता है उस वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मुझे पता है तुम्हें समझ नहीं आया होगा, फिर से सुनो। फाइनाइट वर्ब क्या है? एक ऐसा वर्ब जो कि अपने फॉर्म को, कितने फॉर्म होते हैं वर्ब के? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, जिसको हम प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और एस और ईएस वाला फॉर्म कहते हैं। तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। दुनिया में जितने भी वर्ब्स हैं सबके 5 फॉर्म्स हैं। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है? एक ऐसा वर्ब जो अपना फॉर्म बदल दे। कब कब अपना फॉर्म बदल दे? अगर उसके सब्जेक्ट का नंबर बदल दें, यानी सब्जेक्ट को अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लूरल बना दें या टेंस बदल दें। तो दोनों ही केसेस में जो अपने फॉर्म को बदल ले वो वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाता है। नहीं समझ में आया? और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, माई फादर एंड आई वर प्लेइंग टुगेदर। मेरे पापा और मैं साथ में खेल रहे थे। ये है पास्ट टेंस में सेंटेंस, क्योंकि वर लगा है। ठीक है, चलो टेंस बदलते हैं। क्या बदलते हैं? चेंज द टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। अब मैंने माई फादर एंड आई आर प्लेइंग टुगेदर कर दिया, मैंने पास्ट को बना दिया प्रेजेंट। अब कौन सा वर्ब बदला? वर की जगह क्या हो गया? आर। यही वो दोनों वर्ब्स हैं जो बदल गए। तो ये दोनों ही वर्ब्स फाइनाइट वर्ब कहलाएंगे, क्योंकि जैसे ही मैंने टेंस बदला, पास्ट को प्रेजेंट में बदला, ये अपने फॉर्म्स को बदल लिए। अच्छा, कौन नहीं बदला? ये देखो, प्लेइंग देखो, ये पास्ट में भी सेम था, प्रेजेंट में भी सेम है। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स का एग्जांपल है। लेकिन वर को देखो, वर एक पास्ट कंटिन्यूअस का वर्ब है। ये जैसे ही हमने इसको प्रेजेंट में बदला आर में, तो वर बन गया आर, यानी वर भी हमारा फाइनाइट वर्ब है, आर भी हमारा फाइनाइट वर्ब है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, वी हैव डन आवर बेस्ट टू सेव योर चाइल्ड। हमने तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए अपना बेस्ट किया। अब इसमें देखो, हम इसका नंबर बदल के देखते हैं। वी था प्लूरल, हमने उसको सिंगुलर बना दिया ही। अब देखो, सबसे पहले कौन सा वर्ब बदलेगा? वी के साथ हैव लगता है, लेकिन ही के साथ हैव लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि ही तो सिंगुलर है ना। क्या लगेगा? हैज। तो हैव ने अपने आप को हैज में बदल लिया। तो एक वर्ब जो अपना फॉर्म बदल ले नंबर बदलने की वजह से, यानी प्लूरल से सिंगुलर करने की वजह से। देखो, वी प्लूरल था, ही सिंगुलर है, प्लूरल से सिंगुलर किया, हैव हैज में बदल गया। इसलिए हैव और हैज हमारा फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट कौन सा? ये देखो, डन। डन हमारा प्लूरल में भी सेम था, सिंगुलर में भी सेम था। एक और वर्ब है, ये देखो, टू सेव। ये इन्फिनिटिव कहलाता है। नीचे भी देखो सेम है, टू सेव। तो ये दोनों नॉन फाइनाइट के एग्जाम्पल है, डन और टू सेव। और हैव और हैज फाइनाइट के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि जैसे ही प्लूरल से सिंगुलर में बदला मैंने, हैव हैज हो गया, इसने अपने फॉर्म को बदल लिया। तो मेन चीज क्या है? फाइनाइट वर्ब्स किसको कहते हैं? एक ऐसी वर्ब जो अपना फॉर्म बदल ले। कब कब? या प्लूरल से सिंगुलर करने में, या सिंगुलर से प्लूरल करने में, या टेंस बदलने पर। दो कंडीशन में अगर अपना फॉर्म कोई वर्ब बदल लेता है, उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ये जो नियॉन ग्रीन वाले एग्जाम्पल्स दिए ना मैंने, वर का आर, ये सब आपके फाइनाइट एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये फाइनाइट वर्ब्स कहलाते हैं। आइए दूसरे वर्ब की तरफ चलते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अच्छा, नॉन फाइनाइट का मतलब क्या? फाइनाइट का बिल्कुल अपोजिट। हाँ बिल्कुल अपोजिट। हाँ बिल्कुल अपोजिट। जैसे डेफिनेशन है, अ वर्ब दैट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म। एक वर्ब जो अपना फॉर्म नहीं बदलता, प्लूरल से सिंगुलर कर दो, टेंस बदल दो, कोई फर्क ना पड़े जिस वर्ब को, उसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आवारा वाले वर्ब से यार, इसको फर्क ही ना पड़े। प्लूरल कर दो भाई, तुम सिंगुलर कर दो, तुम टेंस बदल दो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी में कर दो, मैं तो सेम रहने वाला हूं। ऐसे वर्ब्स को हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, माई फादर एंड आई वर प्लेइंग टुगेदर। इसमें वर का आर तो हो गया था, जो कि फाइनाइट वर्ब था, लेकिन प्लेइंग नहीं बदला। ऐसे ही नीचे वाले एग्जाम्पल में देख लो, डन। डन नहीं बदला, हमने नंबर चेंज किया था, नहीं बदला। टू सेव नहीं बदला। तो ये जितने भी नियॉन ग्रीन में तुमको वर्ड्स दिख रहे हैं ना, ये नॉन फाइनाइट के एग्जाम्पल्स हैं। आई होप समझ में आया होगा इतना।
आगे थर्ड टाइप ऑफ वर्ब को हम रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। आपने इनको कहीं तो सुना होगा लेकिन शायद याद ना आ रहा हो। और मैं तुमको याद दिला देता हूं कि किसको रेगुलर कहोगे तुम, किसको इरेगुलर वर्ब्स कहोगे। अब बहुत आसान है ये। सबसे पहले जिसको पता नहीं है कि रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं वो याद कर लो कि कितने फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं। वैसे तो मेन 3 फॉर्म्स होते हैं, टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं, बट मेन 3 फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं जिसको प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं हम। तो देखो रेगुलर वर्ब्स क्या है? वर्ब्स दैट फॉलो अ रेगुलर पैटर्न टू चेंज इट्स फॉर्म इन पास्ट टेंस। कैसे? दैट इज बाय एडिंग ईडी फॉर्म ऑफ द वर्ब आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स। इतनी बड़ी डेफिनेशन तो तुमने पढ़ ली। अब मेरी भी बात सुन लो भाई, जिसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर बने और सेम हो उसको रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। जैसे प्ले, प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले है, सेकंड फॉर्म प्लेड है, थर्ड फॉर्म भी प्लेड है। ईडी लगाकर एक ये सेकंड और थर्ड फॉर्म में बदल जा रहा है, मतलब रेगुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है पास्ट टेंस में बदलने में। प्रेजेंट में प्ले था, ईडी लगा दिया, पास्ट बन गया। इंजॉय, प्रेजेंट में इंजॉय था, ईडी लगा दिया, इंजॉयड बन गया। तो ऐसे वर्ब्स जो रेगुलर पैटर्न को फॉलो करे पास्ट टेंस में बदलने के लिए, और कैसा पैटर्न? ईडी लगाकर, उसको रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। एक सिंपल भाषा में समझ जाए तो जिनका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है उनको रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। रेगुलर वर्ब्स का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर बनता है। जैसे प्ले का प्लेड, प्लेड, इंजॉय का इंजॉयड, इंजॉयड, डिस्क्राइब का डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड। ये सब रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं क्योंकि ये रेगुलर पैटर्न से चेंज हो जाते हैं। अब इरेगुलर वर्ब्स की बात करते हैं। वर्ब्स दैट डू नॉट फॉलो अ रेगुलर पैटर्न टू चेंज इट्स फॉर्म इन पास्ट टेंस, दैट इज चेंज डिफरेंटली, आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स। भाई देखो, ऐसे वर्ब्स जो रेगुलर पैटर्न फॉलो ना करें अपने फॉर्म को बदलने के लिए पास्ट टेंस में, यानी चेंज डिफरेंटली, जो बिल्कुल अलग तरीके से बदल जाए, उनको रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। एक लाइन में सुन लो कि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जिसका सेम नहीं होता, जो डिफरेंट पैटर्न फॉलो करते हैं अपने पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बदलने में, उनको इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। जैसे ईट का पास्ट फॉर्म एट होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईटन होता है, तीनों फॉर्म अलग अलग हैं। इसको इरेगुलर वर्ब्स कहेंगे क्योंकि ये डिफरेंट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं अपने आप को बदलने के लिए। इज दैट क्लियर? समझ में आई इतनी मेरी बात? अब चलते हैं आखिरी बट नॉट द लीस्ट, स्टैटिक एंड डायनामिक वर्ब्स। स्टैटिक और डायनामिक वर्ब्स बहुत आसान है। स्टैटिक का मतलब होता है शांत वर्ब्स जिनको करने में तुम्हारे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व ना हो, जैसे सोचना, लाइक करना, लव करना, इनमें बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व नहीं होती, ये चुपचाप बैठकर भी हो सकते हैं। लेकिन डायनामिक जिसमें बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होती है, जैसे खेलना, कूदना, जंप, पुट, कीप, ये सब डायनामिक वर्ब में आते हैं। क्या है डायनामिक वर्ब? दीज वर्ब्स डिस्क्राइब एक्शंस यू डू और इवेंट्स दैट हैपन। ऐसे वर्ब्स एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि प्ले, जंप, फ्लाई, ड्राइव। ऐसे वर्ब्स जिसमें आपके बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हो उनको डायनामिक वर्ब्स कहते हैं। दे कैन बी यूज्ड इन बोथ सिंपल एंड कंटिन्यूअस टेंसेस। एक बहुत जरूरी बात इनके बारे में कि ये सिंपल फॉर्म में भी यूज हो सकते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म में भी यूज हो सकते हैं और आईएनजी फॉर्म में भी यूज हो सकते हैं। जैसे प्ले का तुम प्लेइंग भी लिख सकते हो, सिंग का सिंगिंग भी लिख सकते हो। इसलिए ये डायनामिक वर्ब्स हैं। डायनामिक क्यों? क्योंकि ये जितने भी काम यहां पर लिखे ना, सबको करने में तुम्हारे बॉडी के कोई ना कोई पार्ट इन्वॉल्व है, इसलिए उसको हम डायनामिक वर्ब कहते हैं। अब एक और तरीके का वर्ब है स्टैटिक, दैट इज द लास्ट टाइप ऑफ वर्ब। स्टैटिक का मतलब शांत वर्ब, यानी बिल्कुल अपोजिट है ये डायनामिक का। दीज वर्ब्स डिस्क्राइब अ स्टेट, कंडीशन और परसेप्शन। ऐसे वर्ब्स किसी भी चीज की स्थिति, कंडीशन और परसेप्शन को दिखाते हैं। ये नहीं दिखाते कि कोई काम हो रहा है। दे आर जनरली ओनली यूज्ड इन सिंपल नॉट कंटिन्यूअस टेंसेस। भाई स्टैटिक वर्ब का सिंपल फॉर्म तो बनता है लेकिन आईएनजी फॉर्म बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। जैसे नो का तुमने नोइंग नहीं देखा होगा, बिलीव का बिलीविंग तुमने सेंटेंस में नहीं देखा होगा, थिंक का थिंकिंग देखा होगा क्योंकि थिंक दोनों में आता है, लव का लविंग नहीं देखा होगा, हेट का हेटिंग नहीं देखा होगा, क्योंकि इनके कंटिन्यूअस टेंसेस नहीं बनते। क्यों नहीं बनते?
क्योंकि ये एक्शन वर्ब्स नहीं होते, ये स्टैटिक वर्ब्स होते हैं। क्या दिखाते हैं? ये किसी भी चीज की स्थिति, कंडीशन को दिखाते हैं, स्टेट को दिखाते हैं, परसेप्शन को दिखाते हैं, और इनको करने में आपका कोई भी बॉडी पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे मैं जानता हूं, नो, अब जानने में कौन सा बॉडी पार्ट इन्वॉल्व है? कोई है क्या? नहीं ना। आई लव चॉकलेट्स, तो लव में कौन सा बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व है? कौन सा मैं पैर हाथ ऊपर उल्टा करके बोलता हूं आई लव चॉकलेट? ऐसा है क्या? नहीं ना। तो इनको स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं। आई होप आपको आज का ये चैप्टर वर्ब्स डिटेल में समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू शेयर विथ अदर्स, ताकि वो बच्चे जो 7 से 10th के बीच में है या कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। दिस इज ऑल अबाउट वर्ब्स। इस वीडियो के अलावा तुमको वर्ब्स के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं, ख्याल रखिए तब तक अपनों का, अपना। बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।